बच्चों, आज क्लास 9th जो है स्टार्ट करेंगे। 9th क्लास अकाउंटिंग और पार्टनरशिप और फंडामेंटल्स के जो पढ़ रहे थे, ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था जो एडजस्टमेंट एंट्रीज कैसे होता है आफ्टर क्लोजिंग, जब सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, बुक्स बन जाता है, उसके बाद कोई एडजस्टमेंट एंट्री किस तरह करते हैं हम लोग, ठीक है। उसका हम लोगों ने लास्ट क्लास में बहुत सारा क्वेश्चंस करा था। 46, 47 इलस्ट्रेशन जो था, 45 ये सब कर रखा था। 48, 49 ये सब आप लोग को बनाना था खुद से, आसान है। बस वही एनालिटिकल टेबल जैसे बनाते थे उस तरह करके आप लोगों को करना था। नेट इफेक्ट लेके खाली एक एडजस्टमेंट का एंट्री मारना था, ठीक है। 51, 52 भी सिंपल है। इसमें भी आपको एडजस्टमेंट टेबल के बजाय आप एनालिटिकल टेबल बना के उसका नेट इफेक्ट करके करोगे तो हो जाएगा आसानी से। 53 तो बना लिए थे क्लास में करके, उसका ये ओपनिंग कैपिटल निकालने का मेथड बता दिए थे, उसका वर्किंग कैलकुलेशन। उसके बाद फिर आप लोग को सिंपल एनालिटिकल टेबल देख के कर लेना था, एनालिटिकल टेबल बना के, ठीक है। 54 एक करना था, सीबीएसई का सैंपल पेपर में है 2023 का। इसको चलो कर लेते हैं। ऐसे कुछ है नहीं, इलस्ट्रेशन 54 बहुत आसान है, बट कर लेते हैं। इसमें एक्चुअली एक ही कंसेप्ट ये है ना कि जब मतलब इसका प्रॉफिट है सिर्फ 2 लाख रुपए, लेकिन जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप बांटोगे ना तो देखो 8 से 14, 25 यानी कि 2.5 लाख रुपए इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आ रहा है, बट आपका प्रॉफिट सिर्फ 2 लाख का है। तो आपको जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, तो 2 लाख तक ही लिमिट रख कर करोगे। 2 लाख को किस रेशियो में बांटोगे? तो पढ़े थे ना जब एज पर डीड जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, वो जब आपका प्रॉफिट इनएडिक्वेट होता है तो किस रेशियो में करते हैं? जितना प्रॉफिट होता है उसको पहले डीड के अकॉर्डिंग जितना बांटना रहता है उस अकॉर्डिंग बांट देते हैं। उसका जो रेशियो रहता है ना, उस रेशियो में इस प्रॉफिट को बांटा जाता है। चलो इसको एक कर ही देते हैं, सैंपल पेपर का है तो सिंपल ये। चलो 54 कर लेते हैं। लास्ट क्लास में भी खाली हम लोग मतलब ज़्यादा क्वेश्चंस इलस्ट्रेशन ही किए थे, उसको समझे थे। इलस्ट्रेशंस 54 पेज हो गया 1.64 इलस्ट्रेशन 54। ठीक है, पढ़ो क्या बोल रहा है। अजय, मनीष, सचिन में पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2 में बांट रहे थे। कैपिटल्स देयर 6 लाख, 8 लाख, 11 लाख एज ऑन 1 अप्रैल 2021। देखो ये ओपनिंग कैपिटल बता रहा है, ठीक है। तुमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या निकालना है? सिर्फ इसी पे निकालना है। क्लोजिंग का चक्कर नहीं दिया है तो कोई रिवर्स वो सब कुछ नहीं करना है। अब पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग बता रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% से देना है और प्रॉफिट 2 लाख का है, ठीक है। प्रॉफिट कैपिटल इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, तो सीधा एक्चुअल ऐसे तुम एडजस्टमेंट या तो सीधा एनालिटिकल टेबल ही बना लो। जब एक फॉर्मेट समझे हो तो उसी में बना लो। एनालिटिकल टेबल बना लो, ठीक है। कितने पार्टनर है? अजय, मनीष और सचिन। अजय, मनीष, सचिन। अच्छा, इसका पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनेगा, फिर उधर कम पड़ जाएगा उसका। वर्किंग भी तो बताना पड़ेगा ना। चलो यहाँ कर
इसी तरह सीखे थे बनाना। चलो अब इसमें बोल रहा है ये लोग 5:3:2 में बांट रहे हैं प्रॉफिट को। नहीं हाँ, अजय मनीष सचिन पार्टनर्स कर रहे हैं 5:3:2 में, वो लोग प्रॉफिट बांट रहे हैं और ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना देना है, ठीक है। तो जो पहले बांट चुके हैं उसको रिवर्सल कर दो। रिवर्सल ऑफ प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड। जो 3 लाख का बांट दिए थे तो उसको वापस कर दो। 3 लाख का 5 या 8 10 डे, अच्छा 2 लाख है ना, 2 लाख को बांटे थे ये लोग 5 3 8 2 10 1,60,000 और 40,000 के रेशियो में ना, तो उसको फिर से डेबिट कर दो। 1 लाख के बाद 3 है ना रेशियो, 60,000 और 40,000 जो पहले प्रॉफिट बांट ली है उसको फिर रिवर्स कर दो, तो ये 2 लाख रुपए आ गया क्रेडिट, ठीक है। अब इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। किस रेशियो में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का वर्किंग कर लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, तो ए का क्या हो जाएगा, मनीष सचिन, ये तीनों का अलग अलग निकलेगा। इसका कितना निकलेगा 10 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल @10%। इसका कितना निकल गया 60,000 80,000 1,10,000, ठीक है। और जब इसको टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा 1,10,000 2,50,000 है ना। देखो तुम्हारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुमको देने के लिए 2,50,000 है, ठीक है, लेकिन फर्म का प्रॉफिट कितना है जब रिव्यू किए तो बस फर्म के पास 2 ही लाख रुपए है बांटने के लिए मैक्सिमम, तो तुम सिर्फ 2 लाख को ही बांटोगे। इस 2 लाख इसमें से सिर्फ 2.5 लाख में से सिर्फ तुम 2 लाख बांटोगे। और किस रेशियो में बांटोगे देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप टू मैक्सिमम लिमिट ऑफ जो भी है उसका नेट प्रॉफिट 2 लाख। 2 लाख को किस में बांटोगे, यहाँ पर हो जाएगा 2 लाख इंटू 60/250। इस रेशियो में ये किस में बटेगा 2 लाख इंटू 80/250 और यहाँ पर बचेगा 2 लाख इंटू 110/250, ठीक है। इस रेशियो में बढ़ जाएगा तो ये तुम्हारा आ जाएगा 6/25 8/25 और 11/25। तो इसका हो जाएगा तुम्हारा 48,000, यहाँ पर हो गया 64,000, यहाँ पर हो गया 88,000, ठीक है। तो ये पहले रिवर्सल कर दिए, यहाँ पे हो गया तुम्हारा इतना प्रॉफिट आ गया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बांट लो उस वर्किंग से, एनालिटिकल टेबल में बैठा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
ये आप वर्किंग नोट से उठा लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है। यहाँ पर 48,000 हुआ, 64,000 हुआ, 88,000 हो गया, और यहाँ पर 2 लाख रुपए खत्म हो गया। ठीक है, अब एक बार देखो क्या इसमें से कोई पार्ट अभी बचा हुआ है कुछ जो पीएल एप्रोप्रिएशन से और कुछ बटेगा, बचा हुआ है ही नहीं। यहाँ 2 लाख था डेबिट, 2 लाख क्रेडिट, खत्म। तो अब कुछ भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। प्रॉफिट से मतलब जितना उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था उससे कम प्रॉफिट था, इसलिए सब तो बढ़ गया, अब कुछ है ही नहीं बचने के लिए। ठीक है, तो बस इसका टोटल कर लो। एक लाख, 48,000, 60,000, 64,000, 40,000, 88,000, इधर 2 लाख, इधर 2 लाख। ठीक है, अब नेट इफेक्ट देख लो। नेट इफेक्ट इधर इन दोनों का नेट इफेक्ट क्या है? यहाँ पर 52,000 डेबिट बैलेंस है, मतलब डेबिट साइड ज़्यादा है। यहाँ पर देखो इसका नेट इफेक्ट 4,000 क्रेडिट साइड ज़्यादा है, इसका नेट इफेक्ट है 8,000 क्रेडिट साइड ज़्यादा है, इसका नेट इफेक्ट 0। ठीक है, तब एडजस्टमेंट एंट्री पास कर लो। ये अकाउंट डेबिट और ये दोनों क्रेडिट, पास करो एडजस्टमेंट एंट्री। लिखना पड़ेगा चलो, इसीलिए क्या हुआ, यही पूछ रहा है ना क्वेश्चन में, एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगा। एडजस्टमेंट एंट्री में अजय कैपिटल अकाउंट डेबिट 52,000 से टू मनीष कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू सचिन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पर हो गया 48,000 और यहाँ पर नहीं सॉरी ये हो गया 4,000 और यहाँ पर हो गया 48,000। ठीक है, बस देख लो 54 का तुम उसको सीधा या तो वर्किंग नोट में एडजस्टमेंट टेबल करके बना लो, या फिर यही एनालिटिकल टेबल जिस तरह से बना रहे हो, एक कंसेप्ट याद रखो, सब बन जाएगा। ठीक है, नोट कर लो। फिर तुम्हारा 55 देखो, एक इसके बाद जो है पेज नंबर से पहले देख लो इसको। चलो इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है ना। अच्छा डिलीट कर देंगे, चलो पहले आगे देख लेते हैं क्या फिर होंगे। देखो एक यहाँ पर पेज नंबर 1.65 में देखना, बोला व्हेन एडजस्टमेंट जर्नल एंट्रीज इज आर पास्ट। अब इसमें बोल रहा है ना, इसमें इतना एनालिटिकल टेबल वेबल नहीं बनाना है, इसमें क्या करना है, हर ट्रांजेक्शन्स का ना एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू पास होगा। कैसे बोला, कुछ छूट गया है, जैसे कुछ पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होना था नहीं हुआ, तो उसको क्या करोगे, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट करके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, ये छोड़ दो, एक ही तरीका याद रखो। अगर ये वाला पढ़ रहे हो तो यही करो, 50 को करोगे कंफ्यूजन रहेगा। इलस्ट्रेशन 55 में देखो, इसमें एडजस्टमेंट कैपिटल के थ्रू एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू बनाने बोला है, तुम इसको डायरेक्ट भी एनालिटिकल टेबल में रख के बनाओगे, इजी बन जाएगा। 55 भी
और उसका एडजस्टमेंट का एंट्री मान दोगे एक, तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट या पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये छोड़ दो, पढ़ोगे तो पढ़ लो, ऐसा कुछ है नहीं इसमें, ये खुद पढ़ लेना। ऐसा बोल रहा बस कुछ भी होगा तो पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू होगा। अगर कोई एंट्री पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में छूटा हुआ है क्रेडिट करना, तो उसको फिर से करेंगे पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कुछ पार्टनर्स के कैपिटल में डेबिट होना था, वो छूटा है, तो उसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट करेंगे। उसके बाद पूरे एंड में पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट का जो बैलेंस होगा डेबिट या क्रेडिट, उसको फिर से उठा के पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा, तो फिर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में लॉस ट्रांसफर होगा। अगर पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस होगा तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में वो फिर उठ के क्रेडिट जाएगा। चलो इसको पढ़ ही लेते हैं, बना लो, क्यों छोड़ोगे, ऐसे इससे कुछ करना नहीं है, एक चीज है टाइम खराब करना। देखो इसको पढ़ो क्या बोल रहा है। When adjustment journal entries are passed in page number 1.65 B जो बोल रहा है, in this situation analytical table to determine the net effect of all adjustment is not prepared. Instead journal entries are passed for each error or omission. बोला किसी भी एरर जो गलती किए थे उसको सुधारने का, हर एक का ना सुधारने का एक एंट्री मारेंगे, और उस वो एंट्री किस के थ्रू रूट होगा, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू रूट होगा। ठीक है, आफ्टर पासिंग द एंट्रीज फॉर एडजस्टमेंट ऑफ ईच एरर और ओमिशन, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज क्लोज्ड। जब ये पूरा सारा एरर ओमिशन का एक एक करके, मान लो 5 गलतियां था, 5 ओमिशन था, 5 एंट्री मारे, ठीक है, फिर उसके बाद पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट का जो बैलेंस बचेगा ना, इज क्लोज बाय डेबिटिंग और क्रेडिटिंग with the corresponding credit or debit to partners capital account. अगर फिक्स है तो फिक्स कैपिटल अकाउंट का, फ्लक्चुएटिंग है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट का, सॉरी फिक्स है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट से, फ्लक्चुएटिंग है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से। ठीक है, इसके अकाउंटिंग एंट्री देख लेना, ये खुद देख लेना, इसमें कुछ है नहीं बताने को, क्या ही बताऊं। उसी पे क्वेश्चन नंबर 55 बना है, 56 तो नॉर्मल तुम अपना बना सकते हो, ये एनालिटिकल टेबल से बना सकते हो। ऐसे इसमें फिक्स और फ्लक्चुएटिंग अलग अलग कैपिटल का, चलो ये सब उसी तरह है। 55 56 आसान है बनाना, ये बात तो बता देंगे। चलो हाँ, अब ये टॉपिक है इम्पोर्टेंट, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। देखो गारंटी ऑफ प्रॉफिट, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ना, किसी एक पार्टनर को मतलब गारंटी दिया गया है कि आपका इतना तो प्रॉफिट होना ही होना है। ठीक है, ये गारंटी कौन दे सकता है? ठीक है, गारंटी हो सकता है, मान लो पार्टनरशिप फॉर्म में 3 पार्टनर हैं, लेट अस सपोज, हम एग्जांपल देके बता रहे हैं, किसी पार्टनरशिप फर्म में 3 पार्टनर है ए बी सी, एग्जांपल ही ले लो, ऐसे पहले बता देते हैं फिर लिख के समझा देंगे। हाँ,
मान लो 3 पार्टनर है ए बी सी। पार्टनर सी जो है छोटा है या अभी नया नया आया है, ज्वाइन किया है, तो दो बचे पार्टनर जो है ना ए और बी, वो गारंटी कर रहे हैं, सी को गारंटी बोल रहे हैं कि तुमको मान लो 2 लाख रुपए तो साल का बनेगा ही बनेगा, 2 लाख तो तुमको प्रॉफिट में से आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इन दैट केस क्या हो रहा है, एक पार्टनर सी को गारंटी मिल गया कि 2 लाख रुपए हमको प्रॉफिट से आएगा, और ए और बी उसको गारंटी दे रहा है उसको। तो इस सिचुएशंस में क्या होगा ना, जब फर्म का नेट प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट जब फर्म का बटेगा, उस केस में मान लो जैसे नॉर्मल पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं उस तरह बना के तीनों पार्टनर्स के ए बी सी का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे उसके कैपिटल अकाउंट में, जितना बचा हुआ डिविजिबल प्रॉफिट हो। उस केस में क्या होगा, जो सी का है ना, मान लो उसको 2 लाख रुपए देना था लेकिन उसका 2 लाख से ज्यादा शेयर हो गया, 2 लाख से ज्यादा उसको मतलब प्रॉफिट उसके अकाउंट में क्रिएट हो गया। तो इन दैट केस दोनों पार्टनर्स का ए एंड बी जो है कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो तो बोला है कि 2 लाख होना था, 2 लाख से उसको ज्यादा मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर मान लो दूसरे केस में ऐसा हुआ कि जो डिविजिबल प्रॉफिट बांटा गया, तो उस केस में सी के पास उसको गारंटी 2 लाख का दिया गया था, लेकिन सी के पास 1.5 लाख रुपए तक जब पीएल एप्रोप्रिएशन से बढ़ के गया तो 1.5 लाख ही उसको मिला। तो इन दैट केस उसमें डेफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 2 लाख गारंटीड था, 1.5 लाख उसको मिला, तो 50,000 का डेफिशिएंसी है सी के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, उसको कंपेंसेट कौन करेगा, उसको कंपेंसेट करेगा जिन्होंने, जिस पार्टनर ने गारंटी दी थी। ठीक है, तो ए और बी ने गारंटी दी थी, तो ए और बी उस 50,000 की डेफिशिएंसी को कंपेंसेट करेंगे किससे, वो अपने कैपिटल अकाउंट से। किस रेशियो में, जो प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो था ए बी सी में, तो ए बी में जो रेशियो था उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, या फिर कोई अलग से डीड में लिखा गया है कि गारंटी का जो डेफिशिएंसी होगा उसको ए बी इस रेशियो में बांटेंगे, तो उस रेशियो में वो बटेगा। बहुत आसान है। अब ऐसे लगता होगा ये क्या आ गया नया चीज, कैसे होगा, बट वैसा कुछ नहीं है। जैसे नॉर्मल तुम बनाते थे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता था, वैसे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसमें भी बनेगा, सारा डिस्ट्रीब्यूशन वैसे ही होगा, सब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में भी वैसे ही जाएगा। तुमको खाली देखना है कि जिसको गारंटी दिया गया है उसके कैपिटल अकाउंट में उतना पैसा आया है कि नहीं आया है। अगर आ गया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो नॉर्मल है बस उसी तरह एंट्री मर जाएगा। अगर उसमें कम आ गया है तो उसका जो डेफिशिएंसी होगा वो जो गारंटी दे रहा है पार्टनर उसके कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट किया जाएगा बस। अब इसमें ये भी होता है ना, देखो गारंटी, चलो उसको एग्जांपल देके ही बताते हैं। देखो मान लो 3 पार्टनर है, जैसे हम बता रहे थे ए बी सी। ठीक है, ए और दोनों तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मान लो है 5:3, मान लो इस रेशियो में वो प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हैं। हम लोग एग्जांपल अभी बनाएंगे तो उससे ज्यादा, हम बस ऐसे ही समझाने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये दोनों मिल के गारंटी दे दिया है सी को कि भैया सी को गारंटीड प्रॉफिट 2 लाख रुपए तो होने ही होने हैं। ठीक है, पहला केस है क्या, ये दोनों मिल के गारंटी दिया, बोथ गारंटी। ठीक है, इन दोनों ने गारंटी दिया कि सी का प्रॉफिट 2 लाख रुपए होना है। जब दोनों मिल के दिए तो इसका डेफिशिएंसी भी या तो इस रेशियो में शेयर होगा 5:3 में, अगर उसका कुछ कम होगा तो इन दोनों के कैपिटल अकाउंट से निकाल के उनको दिया जाएगा, या फिर अगर बोथ गारंटी किए हैं और अगर डेफिशिएंसी शेयर करने का अलग से दिए हैं, डेफिशिएंसी टू बी शेयर्ड इन 2:1 रेशियो। मान लो इस तरह अलग से लिख दिए हैं ये कि हम जो भी डेफिशिएंसी होगा उसको वो हम लोग जो गारंटी देंगे हम आपस में 2:1 में उसका बियर करेंगे।
ये हो गया पहला, जब दोनों मिल के गारंटी दिया उस केस में इसका डेफिशिएंसी को इन दोनों के कैपिटल अकाउंट से उसको मैच किया जाएगा, ठीक है। इन दोनों के कैपिटल को डेबिट करके उसको क्रेडिट किया जाएगा। जैसे कि हम सिचुएशन बताए थे कि इसका डिविजिबल प्रॉफिट हो गया, मान लो इसका शेयर हो गया प्रॉफिट में, एग्जांपल दे रहे हैं सब, 1,50,000 हुआ तो यहाँ पर डेफिशिएंसी कितने का हुआ, 50,000। ये किस में शेयर, ये किस में बटेगा, 50,000 इंटू 2:1 तो बटेगा ही नहीं, 3:2 कर दो, 3 2 5 दे, तो यानी कि 30 और 20,000 इसके कैपिटल अकाउंट से डेबिट होगा, बी के कैपिटल अकाउंट से 20,000 डेबिट होगा और सी को क्रेडिट होगा 50,000, ठीक है। ये हुआ था जब दोनों मिल के गारंटी देगा, ठीक है। ये केस 1 है, केस 1 व्हेन मतलब व्हेन रिमेनिंग पार्टनर्स गारंटी, when remaining partners गारंटी, मतलब एक पार्टनर जिसको गारंटी दे रहे हैं उसको जो छोड़ के बचे हुए हैं जो गारंटी दे रहे हैं, ये पहला केस है। उस केस में जो भी उसको घटेगा वो ये लोग अपने कैपिटल से बांट देगा, ठीक है। केस 2 हम कर रहे हैं क्या, when only one partner गारंटी। केस 2 क्या है कि भाई दोनों नहीं तैयार है, मान लो बी तैयार नहीं है, बोला ना भैया हम तैयार नहीं है कि उसको इतना मिनिमम प्रॉफिट मिलना है, हम उसको कुछ नहीं देंगे, उसको जितना है तुम ए को बोला तुम देख लो तुमको कैसे रखना है। ए बोला चलो ठीक है, उसको 2 लाख तो गारंटी रखेंगे, उससे कम होगा तो हम बियर करेंगे। इन दैट केस ये अगर डेफिशिएंसी इसको 50,000 का होता है तो ये टोटल कहाँ आ जाएगा, ए के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा, मतलब ये अपना कैपिटल अकाउंट से निकाल के उसको पैसा देगा, ये यहाँ से यहाँ देगा, ठीक है। समझ में आ गया, इसमें बी का कुछ नहीं होगा। आगे क्वेश्चंस करेंगे तो ये सब क्लियर होगा। केस 3 क्या बोल रहा है, अच्छा हाँ, इसमें तो बताए कि अगर प्रॉफिट जब बांटा जाएगा उसके इसमें अगर 2 लाख से ऊपर आ गया तो किसी को कुछ कोई शेयर डेफिशिएंसी सरप्लस शेयर कर ये सब करने का जरूरत नहीं है। नॉर्मल जैसे पीएल एप्रोप्रिएशन से उसके कैपिटल अकाउंट में बढ़ता था वैसे बढ़ के रह जाएगा, उसके आगे कोई एंट्री नहीं पड़ेगा, ठीक है। केस 3 क्या बोल रहा है, फर्म गारंटी। केस 3 में है कि फर्म जो है ना, ये पूरा फर्म तीनों क्या मतलब फर्म में एक पार्टनर को गारंटी दिया है, फर्म में बाकी 2 पार्टनर, यही केस बनेगा। उस केस में बोल रहा है फर्म ही गारंटी दे रहा है कि नहीं, उसको मिलना ही मिलना है। तो इस केस में सेम इसी तरह होगा, बट उतना नहीं। इसमें क्या होगा ना, जैसे कि फर्म का जब नेट डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा तो पहले इसको 2 लाख रुपए 2 लाख रुपए उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। जब फर्म गारंटी दे रही है तो पहले 2 लाख रुपए उसको हटा के उसको बांट दिया जाएगा, बचा जो प्रॉफिट होगा ना वो आपस में जो रिमेनिंग पार्टनर है बांटेंगे 5:3 के रेशियो में, ठीक है। मतलब फर्म जब गारंटी दे रही है तो फर्म पहले उठा के सीधा 2 लाख रुपए उसको दे रही है, ठीक है। उस 2 लाख उसको देने के बाद जो प्रॉफिट बचा डिविजिबल वो ये दोनों आपस में बांटेगा, मतलब फर्म में जो रिमेनिंग पार्टनर है अपने रेशियो में, ठीक है। बस यही केस है, अब इसी को आगे हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके और उसका क्वेश्चन ये बनाएंगे। इलस्ट्रेशन में बनाओगे ना तो समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ कोई भी टफ नहीं है, सिंपल है, सब बन जाएगा। चलो इसको डिलीट करें।
कुछ नहीं है, सारा एंट्री जैसे बनाते थे ना, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे या फिर जो भी एनालिटिकल टेबल अगर एरर के लिए बनाते थे, नॉर्मल पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनाते थे, वैसे ही सब कुछ बनेगा। पीएल एप्रोप्रिएशन बनेगा, सबका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। बस लास्ट में तुमको एक चेक कर लेना है कि जिसको गारंटी था उसके अकाउंट में कितना गया, जितना सरप्लस जितना डेफिशिएंसी है वो जो पार्टनर गारंटी दे रहा है उसके अकाउंट से निकाल के उसके गारंटी जिसको मिला है उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। देखो ये पॉइंट नंबर 1.67 पेज में पॉइंट नंबर 6 जो है गारंटी ऑफ प्रॉफिट उसी तरह लिखा हुआ है जो हम बताया है कि पार्टनर में बी गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस, द प्रॉफिट में बी गारंटीड टू एन एग्जिस्टिंग पार्टनर बाय ऑल द रिमेनिंग पार्टनर, बचे हुए पार्टनर से जैसे हम 3 बताए थे, इन एन एग्रीड रेशियो, या फिर सिर्फ एक ही पार्टनर को है जो गारंटी दे रहा है, वन और मोर ऑफ द एग्जिस्टिंग ओल्ड पार्टनर, या पूरा फर्म मिलकर गारंटी दे रहा है। ठीक है, तीनों का केस में अलग अलग होता है, कैसे होता है वो हम लोग एक करके पढ़ेंगे। और देखो बोल रहा है गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, इसमें ये जर्नल एंट्रीज क्या है, वही चीज है जो होता है। क्या बोल रहा है, पहले शेयर ऑफ प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिटरमाइन कर लेते हैं, जो नॉर्मल पीएल एप्रोप्रिएशन में बनता है उसी तरह उसका पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जिस रेशियो में बांटना रहता है पहले हम बांट देते हैं, तो उसका एंट्री हो जाएगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, जो नॉर्मल एंट्री होता है, इसमें कुछ अलग नहीं है। ठीक है, उसके बाद स्टेप 2 में क्या बोलता है, उसका प्रॉफिट देखते हैं, जिसको गारंटी दिया गया ना उसका प्रॉफिट देखते हैं, उसका मतलब उसमें उसके कैपिटल में कितना प्रॉफिट जा रहा है। जैसे हम बताए थे कि 2 लाख जाना था लेकिन 1.5 लाख गया, तो 50,000 का डेफिशिएंसी, तो 50,000 विल बी बोर्न बाय द रिमेनिंग पार्टनर। तो मतलब जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उसके कैपिटल अकाउंट से निकल के गारंटी जिसको दिया गया उसके कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो इसमें देखो जो गारंटी दिया गया है उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेगा, तो क्या है गारंटिंग पार्टनर अकाउंट जो गारंटी दे रहा है उसके कैपिटल अकाउंट डेबिट करेगा, यानी कि वहां से निकलेगा पैसा कहाँ जाएगा, टू गारंटीड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये जर्नल एंट्री याद रख लो, इसमें क्या ही लिखे हैं ये सब। ठीक है, चलो इसका हम क्वेश्चंस करते हैं। ये 2016 में मॉडिफाइड है, चलो 57 कर लेते हैं, ऐसे कुछ है नहीं उसमें। 57 चलो इलस्ट्रेशन 57 करो, सब इलस्ट्रेशन तो करा ही दे रहे तुम लोग, तो ये भी करा रहे हैं, क्योंकि ये इसलिए करा दे रहे हैं ना, ये दोनों जो तुम्हारा एक गारंटी ऑफ प्रॉफिट वाला और एक इससे पहले एडजस्टमेंट वाला जो था आफ्टर क्लोजिंग, ये दोनों मोस्टली आता है इससे क्वेश्चंस। पेज 1.68 इलस्ट्रेशन 57। ठीक है, चलो क्या बोल रहा, पी क्यू वे पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3 में पी एंड क्यू ऑलरेडी पार्टनर है, अपना प्रॉफिट लॉस शेयर कर रहा है। अब क्या बोल रहा है, 1 अप्रैल 2022 को दे एडमिटेड आर एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/8 शेयर इन द प्रॉफिट विद अ गारंटीड प्रॉफिट ऑफ 75,000। अब देखो वो नया पार्टनर का ये कर लिया, रख लिया फर्म में, उसको 1/8 1/8 शेयर उसको दे दिया। ठीक है, बोला 1/8 प्रॉफिट लॉस में, प्रॉफिट में आपको शेयर दे दिए, प्रॉफिट में विथ ए गारंटीड प्रॉफिट, उसको लॉस क्या ही दोगे, उसको तो सिर्फ प्रॉफिट में शेयर दिया गया और गारंटी भी दिया गया कि मिनिमम 75,000 तो आपको प्रॉफिट मिलना ही मिलना है। दो दे कौन रहा है, रिमेनिंग पार्टनर पी एंड क्यू। The new profit sharing ratio between P and Q will remain the same, but they agreed to bear any deficiency on account of guarantee to R in the ratio 3:2। बोल रहा आप जो नया प्रॉफिट R को एडमिट करने के बाद नया प्रॉफिट जो होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो तो सेम ही रहेगा जैसे पहले था, मतलब 1/8 घटा दो तो 7/8 को आपस में 5:3 में बांटेगा वो, बट जो डेफिशिएंसी 75,000 से होगा ना कम, अगर उसको पार्टनर्स को गारंटीड
जो पार्टनर है उसको मिलेगा, तो जो डेफिशिएंसी होगा वो आपस में लोग 3:2 में बांटेगा। द प्रॉफिट फॉर द फर्म फॉर द ईयर 4 लाख। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर। चलो इसको बनाते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। कुछ नहीं है, थोड़ा सा वर्किंग पे ध्यान देना, इसका वर्किंग लगेगा थोड़ा। ठीक है, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं, उधर वर्किंग कर लेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पर इसका फर्म का प्रॉफिट फॉर ईयर 31 मार्च बाय पीएल अकाउंट कितना है इसका? 4 लाख। 4 लाख है। अब ये बटेगा कैसे? कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ये सब का तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, खाली बस इसको तुमको बांटना है, लेकिन पहले रेशियो निकाल लो। ठीक है, यहाँ पे वर्किंग आउट कर लिए। पी क्यू आर का पहले तो रेशियो निकाल लो। आर का शेयर हो गया 1/8। ये लोग एग्री होके, मतलब पी एल क्यू एग्री हुआ कि आर को एडमिट कर रहे हैं, 1/8 शेयर उसको दे दे रहे हैं। तो रिमेनिंग शेयर कितना हो गया जो आपस में बांटेंगे? 1 - 1/8 7/8। ये लो पी और क्यू, ये 7/8 को पी और क्यू किस रेशियो में बांटेंगे? कहाँ गया क्वेश्चन में? 5:3 में नहीं बोला कि द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन पी एंड क्यू विल रिमेन सेम। इसी रेशियो में रहेगा, मतलब 5:3 में। तो ये 7/8 को बांटेंगे, 7/8 इंटू 5:3, यानी 5/8 रेशियो, 5/8 हो जाएगा इसका इससे, और क्यू का हो जाएगा 7/8, 3/8 हो गया। तो यानी कि इसका हो गया 35/64। पी का रेशियो इस रेशियो में प्रॉफिट बटेगा। क्यू का हो गया 21/64। ठीक है, और आर का शेयर 1/8 है, तो उसको इसके सेम डिनोमिनेशन में लाने के लिए 8/8 कर लो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, यानी कि 8/64। ये हो गया आर का शेयर। तो तीनों का शेयर क्या हो गया? P is to Q is to R, जो हो गया तुम्हारा शेयर हो गया 8/64, नहीं तो R का शेयर, P का शेयर हो गया 35/64 is to 21/64, 8/64। ये डिनोमिनेशन को सबको हटा दो, यानी कि रेशियो ये है 35:21:8 में हम लोग प्रॉफिट बांटेंगे। ठीक है, कि 60 29 35 30 20 50 64 है ना। ठीक है, चलो अब इसको बांटो पहले। इसको अब हम लोग जब प्रॉफिट बांटते थे तो कैसे करते थे? फिर 31/2 सब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बटेगा। कितना पार्टनर? पी क्यू आर सबके पीज कैपिटल अकाउंट अभी छोड़ दो, डिफरेंस सरप्लस के लिए जगह छोड़ दो उसको। क्यूज कैपिटल अकाउंट होगा, उसमें जाएगा आर का कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ठीक है, अब 4 लाख को बांटो इस रेशियो में, देखो कितना कितना बचेगा।
यहाँ पर इस रेशियो में बांटो, 4 लाख को इस रेशियो में 35/64 में बांटोगे तो कितना हो जाएगा? पी का शेयर हो जाएगा PQR है, ठीक है। पी का शेयर हो जाएगा 4 लाख इंटू 35/64, इसका शेयर हो जाएगा 4 लाख इंटू 21/64 और इसका हो जाएगा 4 लाख इंटू 8/64। तो ये कितना हो गया? यहाँ पर ये हो गया 2,18,750, ये हो गया 1,31,000। इसका कैलकुलेशन कर लेना तुम लोग, अब कैलकुलेटर से करो या जो भी, यहाँ पर हम उसका अपना कैलकुलेशन तुमको, यहाँ पर हो गया सी का हो गया 50 1/8 50,000, ठीक है। तीनों का यहाँ पर प्रॉफिट इतना हो गया। चलो अब यहाँ पर पहले कर दो 2 पीस कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर 2,18,750, क्यू में कितना जाएगा? 1,31,250 और आर में कितना जा रहा है? 50,000, ठीक है। अब देखो इसको 50,000 ही यहाँ पर प्रॉफिट बट रहा है अगर हम नॉर्मल तरीके से बांटे तो, लेकिन उसको गारंटी दिया गया 75,000 का, तो उसका डेफिशिएंसी कितना हुआ? डेफिशिएंसी हो गया इसका 25,000, ठीक है। टू बी बॉर्न बाय, ये दोनों किस रेशियो में बांटेगा? देखो क्वेश्चन में पढ़ो, 3:2, यानी 5 से डिवाइड करो 5, यहाँ 15,000 और 10,000 के, मतलब यहाँ से निकलेगा और इसके कैपिटल अकाउंट में ऐड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिशिएंसी ऑफ आर बॉर्न बाय पी कितना होगा? 15,000 इसके कैपिटल अकाउंट से निकलेगा, ठीक है। यहाँ भी डेफिशिएंसी ऑफ आर, यहाँ पर कितना? 10,000 निकलेगा और यहाँ पर ऐड होगा गारंटी ऑफ 50,000, जो भी है गारंटी ऑफ डेफिशिएंसी 25,000, ठीक है। तो यहाँ पर 25,000 जुड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया? देखो इतना माइनस इतना, 2,03,750, यहाँ पर हो गया 1,21,250 और यहाँ पर हो गया 75,000 बस, हो गया। क्लोज कर दो, ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लोज हो गया। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत इसमें? देखो कुछ भी नहीं था, ऐसे क्वेश्चन पढ़ोगे तो डर लगेगा कैसे होगा, क्या नहीं बनेगा। तुमको मतलब क्या करना, पहले तुमको पता है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पहले ही बनाए हुए हो कि बस उसमें कुछ नहीं, जो प्रॉफिट होता है यहाँ उठ के आता है, लॉस होता है तो इधर आता है, बट प्रॉफिट है इधर उठ के आया, इसको पार्टनर्स के अकाउंट में बांटना रहता है, ठीक है। पार्टनर्स के अकाउंट में तीनों का कैपिटल अकाउंट बना लो, तीनों में थोड़ा थोड़ा गैप दे देना,
इसका तीनों में। अब ये किस में बटेगा, जो उसका रेशियो होगा, रेशियो क्वेश्चन में निकालने के लिए थोड़ा इसको घुमा दिया है कि नया पार्टनर को 1/8 शेयर में लेना है, यानी कि उसका रेशियो 1/8 है। रिमेनिंग पार्टनर शेयर, रिमेनिंग शेयर जो होगा पार्टनर्स बांटेगा अपने रेशियो में। तो रिमेनिंग कितना है 1 - 1/8, 7/8। तो रिमेनिंग को ये लोग अपने रेशियो में बांटा, ये 5:3 में। तो 5/8 3/8 में बांटा, तो इतना इतना शेयर आ गया, यानी तीनों का शेयर क्या हो गया 35/64, 21/64। और इसको भी सेम डिनोमिनेशन में लाने के लिए 8/64। ठीक है, अब सबको कर दें, यानी तीनों रेशियो 35 × 21:8 में बांट लो प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट को बांट लो इस रेशियो में, यानी इतना 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 तीनों को बटना है, तो उसको बांट दिए यहाँ पर उठाकर। ठीक है, अब डेफिशिएंसी देखो, इसका डेफिशिएंसी कितना है 50 है, 25 मिलना था क्योंकि 75 गारंटीड है, तो यहाँ 25 हो गया। उसको कैसे, ये दोनों आपस में कंपेंसेट करेंगे किस रेशियो में 3:2 में, यानी कि 25,000 का 3/5 ये करेंगे और 2/5 ये शेयर करेगा, तो यानी 15,000 ये देगा, 10,000 ये देगा। तो इसके 15,000 यहाँ से निकलेंगे, इसके 10,000 निकलेंगे और यहाँ पर 25,000 जुड़ेंगे। ये 2 लाख इसका कैपिटल जितना पहले प्रॉफिट में था उससे 15,000 घट गया, इसमें ये घट गया, इसमें ये घट गया, इतना आ गया बस। आर भी देखो, आर में कुछ सॉरी आर बोल रहे हैं, कुछ इलस्ट्रेशन 58 देख लो। चलो इसको देख लो एक बार, फिर आगे करते हैं। चलो इसको डिलीट करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन। देखो इलस्ट्रेशन 58 में कुछ भी नहीं है इसमें ना। अब ये केस था कि जहाँ पे रिमेनिंग पार्टनर गारंटी दे रहे हैं, इसमें बोल रहा है एनी अमाउंट, इलस्ट्रेशन 58 पढ़ो लास्ट लाइन, एनी अमाउंट ऑफ शॉर्टफॉल इन द प्रॉफिट्स ऑफ आर। कितना पहले तो गारंटी दिया गया, आर को गारंटी दिया गया 50,000, तो उसको प्रॉफिट होना ही है, होना है। बोल रहा है एनी अमाउंट ऑफ शॉर्टफॉल इन द प्रॉफिट ऑफ आर इज टू बी मेड बाय पी एंड क्यू इन द रेशियो ऑफ 3:2। मतलब बचा हुआ जो है पी एन क्यू बियर करेगा वही 3/5 और 2/5 में। बस उसमें भी सीधा सिंपल जैसे बनाया उसी तरह पीयर एप्रोप्रिएशन बनाओ। सब में पहले तो ये 3.5 लाख का बांटो रेशियो में 5:4:1 में। अब देखो कि आर को कितना मिल रहा है, जितना डेफिशिएंसी है उसको दोनों के कैपिटल अकाउंट से 3:2 में शेयर कर दो और उसका एंट्री मार दो। जिसके अकाउंट से निकल रहा है उसके उस पार्टनर्स का पी क्यू का डेबिट होगा, और आर में जा रहा है तो आर का अकाउंट क्रेडिट होगा। सिंपल। देखो 59 भी उसी तरह है, कुछ नहीं है, समय नहीं खराब करना, सब एक ही तरह है। Minimum profit of 10,000 every year. Any deficiency arising is to be made by, there is profit and loss for 2 year ended 23 और 24। अच्छा इसमें कुछ नहीं है, इसमें 2 साल का दिया गया है तो 2 साल का अकाउंट बना लो, 2 साल का पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लो, बस हो गया। बस अभी जो क्वेश्चंस बनाए ना इलस्ट्रेशन 57 के ना, सेम उसी तरह है। इसमें तो तुमको कैलकुलेशन भी उतना कुछ करना नहीं है, सीधा रेशियो बटा गया है, इसी रेशियो में जो रेशियो दिया गया है वही बांटना है।
और एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग, ये सिर्फ नरेश ही गारंटी दे रहा है, मतलब इसमें तुमको और दूसरे पार्ट मतलब 2 पार्टनर और रिमेनिंग है ना, किसका गारंटी है? देखो सौरभ को गारंटी दिया गया है कि 1 लाख तो होगा ही, लेकिन जो कंपनसेट कौन करेगा? सिर्फ नरेश। तो यहाँ पर पहले जो प्रॉफिट है उसको बांट लो, फिर जितना डेफिशिएंसी है तुम्हारा सौरभ का 1 लाख से कम है तो उसको कौन करेगा? नरेश करेगा। तो नरेश के कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, इधर क्रेडिट होगा। या पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जब बांट लोगे तो नरेश का माइनस कर लेना उतना अमाउंट और इधर सौरभ में ऐड कर लेना। 59 उसी तरह है, 60 भी उसी तरह है। 60 बट आया हुआ है दिल्ली सीबीएसई में 2013 में। फिर 61 सब आसान है, करके देखना हो जाएगा एकदम। 60 तो आसान है, कुछ वैसा लग नहीं रहा है, बस वही है, सिंपल सिंपल। उसी तरह पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बांटा, बट पहले उसमें सीधा इसमें डिविजिबल प्रॉफिट ऐसे नहीं है, पहले तुम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हटा दो। जैसे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनता है कि तुम प्रॉफिट एंड लॉस से उठा के उधर क्रेडिट साइड में पीएल एप्रोप्रिएशन लाए, फिर डेबिट में क्या किया, इसमें तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले हटा दो, सैलरी हटा दो, उसके बाद जो डिविजिबल प्रॉफिट है उसको सब पार्टनर्स के रेशियो में बांट दो, जैसे बांटे थे तीनों का। कितना पार्टनर है? तीनों में बांट दो, और जिसमें गारंटी में कम है देख लो कितना डेफिशिएंसी है उसको, अगर दोनों गारंटी कर रहा है तो दोनों के कैपिटल अकाउंट से उसके रेशियो में जिसमें शेयर करना है डेफिशिएंसी उससे उठा के उसमें डाल दो। इजी है 60 बहुत इजी है बनाना, बन जाएगा। 61 क्या है, देखते हैं क्या बोल रहा है। 61 भी आया है, सीबीएसई सैंपल पेपर 2023 में है, तो इसको बना लेते हैं। गारंटी का उसके बाद है, ये सोच रहा था आज खत्म कर देंगे, बहुत लंबा है, 77 पेज। चलो 61 पढ़ते हैं, देखते हैं, अगर टफ होगा तो कर देंगे, नहीं तो अगर प्रीवियस जैसा होगा तो क्या बोल रहा है। इलस्ट्रेशन 61 पेज 1.71 बोल रहा है अमय अनमोल रोहन इंटर्ड इनटू पार्टनरशिप। अच्छा हाँ, ये थोड़ा देखो अलग इसलिए है ना, इसमें क्या बोल रहा है, इसको बना लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि देखो ये लोग जो तीनों पार्टनरशिप बना रहा है ना, ये जुलाई 21 में बना रहा है, जुलाई यानी कि अप्रैल में नहीं बना रहा है, अप्रैल में जून यानी 3 महीने छोड़ के उधर 9 महीने के लिए ये इसका फर्स्ट वाला अकाउंट्स बनेगा, 9 मंथ के लिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हट के है, इसको कर लेते हैं, देखते हैं। पहले तो बोल रहा है एंटर इनटू पार्टनरशिप एग्रीमेंट ऑन 1 जुलाई, यानी मिड ईयर के 3 महीने के बाद है फाइनेंशियल ईयर में, तो ये 9 महीने का ही इसका सारा कुछ कैलकुलेशन होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर जो मिनिमम गारंटी, जैसे उसको 36,000 का है तो उसको 9/12 करोगे, मतलब मिनिमम गारंटी उसको उतना मिलेगा। ठीक है ना, बस इसमें यही एक इम्पॉर्टेंट है, मतलब थोड़ा हट के यही कि तुमको सब चीज़ 9 महीने का करना होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 9 महीने का, गारंटी भी तुमको जो 36,000 पर एनम है तो उसको 9 इंटू 9/12 करोगे तो उसका गारंटीड उतना होगा। उसके बाद फिक्स कैपिटल बैलेंस बता रहा है 2 लाख 1 लाख, मतलब उसका फिक्स कैपिटल नेचर का अकाउंट है, यानी कि उसका जो कैपिटल यही तुम्हारा ओपनिंग कैपिटल भी हो गया, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग होते रहता है फिक्स में जब तक परमानेंट विड्रॉल नहीं। तो तुमको इंटरेस्ट भी तुमको निकालना है सीधा, ऐसा नहीं कि क्लोजिंग ओपनिंग कैलकुलेट करना है कैपिटल का, वो भी नहीं है, सीधा फिक्स कैपिटल है तो 2 लाख 1 लाख पे 6% इंटू 9/12 कर लोगे, उसका इंटरेस्ट निकल जाएगा और डिस्ट्रीब्यूट करोगे। चल करें क्या, इसको कर लो क्वेश्चन देखो, इसका वर्किंग भी दिया गया है सब में, बस थ्योरी में मैं बता दिया कि इसमें मतलब मेन रेलेवेंस क्या है कि ये बस 9 मंथ के लिए इसका अकाउंट बन रहा है, इसका सारा चीज़ 9 मंथ के लिए कैलकुलेशन होगा, इंटरेस्ट भी 9 मंथ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी निकलेगा 9 मंथ के लिए निकलेगा, और फिर गारंटीड प्रॉफिट भी जो 36,000 पर एनम है उसका इंटू 9/12 करोगे, यानी 27,000 रुपये पर इसका गारंटीड प्रॉफिट आएगा।
तो ठीक है, ये जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे ये 9 मंथ का, तो उसका देख लेना डिस्ट्रीब्यूशन 27,000 से कम हो रहा है, तो बचा हुआ पार्टनर सिर्फ मैं गारंटी दे रहा, तो बचा हुआ जो भी होगा 27,000 से जितना भी कम रोहन को मिलेगा वो इसके अकाउंट से निकलेगा। ठीक है ना, कर लेना है, बहुत आसान है। चलो अब तीसरा क्या बोल रहा देखो, सी केस, पेज नंबर 1.72 देखो। ये इलस्ट्रेशन लेकिन जरूर करना, इलस्ट्रेशन 61 सैंपल पेपर में आया हुआ है, थोड़ा हट के है बहुत आसान, बट क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया कि बीच में जुलाई घुसा दिया। अब क्या करते हैं स्टूडेंट, ये ध्यान नहीं देंगे, वो क्या करेंगे पूरे साल का उसमें इंटरेस्ट घटाएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरे साल पर दे देंगे, फिर उसका जो मिनिमम गारंटीड है 36,000 पर एनम, उसमें वो 36,000 पूरे साल का ले लेंगे, लेकिन आपको सिर्फ 9 मंथ का उसको प्रोपोर्शन में उसका गारंटी लेना है, और गारंटी सिर्फ शेयर ऑफ प्रॉफिट, हमें गारंटी देता है रोहन शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट। अच्छा ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको करना, लेकिन इसका वर्किंग भी दिया गया है, सब समझ में आ जाए, कुछ है नहीं समझ में आता तो मैं बता देता। हाँ, अब सी पॉइंट्स है गारंटी गिवन बाय फर्म टू पार्टनर। हम पहले ही जो स्टार्टिंग में जब बताए थे तो उसमें 3 केस बताए थे कि रिमेनिंग पार्टनर्स गारंटी देंगे, पहला केस, तो उसमें जो भी डेफिशिएंसी है वो बचे हुए जो पार्टनर है वो शेयर करेंगे आपस में, जो भी एग्रीड है, ठीक है, या फिर आप जो उसका पहले से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उसमें करेंगे। दूसरे केस में होता है कि कोई सिंगल पार्टनर गारंटी देता है, यानी कि जिसका डेफिशिएंसी है उसको सिर्फ एक पार्टनर गारंटी दे रहा है, तो जो गारंटी दे रहा है उसके कैपिटल से निकलेगा पैसा, उसके जिसको गारंटीड है, जो जिसको गारंटीड पार्टनर है उसमें कैपिटल में जाएगा। ठीक है, तीसरा केस हम बोले थे कि जब फर्म एज अ होल गारंटी दे रहा है कि ये पार्टनर को तो इतना प्रॉफिट मिलना ही मिलना है, या इतना रुपीस, इतना पैसा इसको मिलना ही मिलना है, उस केस में क्या होगा, उस केस में तुमको बताया था कि कुछ नहीं, जब पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जब डिविजिबल प्रॉफिट मतलब सारा कुछ हटाने के बाद जो पार्टनर्स को बंटना रहता है, तो पहले जिसका गारंटीड है ना उसको पहले जितना का गारंटी है उतना निकाल के दे देता है पैसा को, और जो बचा हुआ है ना उसको फिर रिमेनिंग पार्टनर से बांटता है इन देयर रेशियोज। ये इलस्ट्रेशन 62 देखो, है बहुत आसान है भी, देखते हैं इसमें क्या बोल देखो, इसमें भी अब 3 केसेस है, गारंटी गिवन बाय फर्म टू अ पार्टनर। ठीक है, इसमें पहला केस ये आ रहा ना, पेज नंबर 1.72 देखो, गारंटी गिवन बाय फर्म टू पार्टनर, फर्म ने गारंटी दिया है किसी पार्टनर को कि इतना मिलना ही मिलना है। ठीक है, उसमें भी पहला केस बोल रहा है क्या कि फर्म का प्रॉफिट है सफिशिएंट है, जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो प्रॉफिट शेयर ऑफ द गारंटीड पार्टनर इज मोर देन गारंटीड प्रॉफिट, मतलब फर्म के पास बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, वो जब एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो जिसको गारंटी दिया गया था उसको ऐसे ही उसका गारंटीड प्रॉफिट से ज़्यादा मिल जा रहा है, तो उस केस में कुछ करना ही नहीं है, फर्म का एडिक्वेट प्रॉफिट है, जितना बटना था, जितना मिनिमम गारंटी था उससे ज़्यादा मिल गया उसको, तो उस केस में कोई एडजस्टमेंट एंट्री कुछ नहीं करना है, सीधा जैसे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है वैसे बनाओगे, सबके कैपिटल में अकाउंट में जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, दूसरा केस ये 62 जो है ना, ये पहला केस है। ठीक है, इसमें बोल रहा है, जैसे इसमें क्वेश्चंस में कुछ नहीं, इसमें चरनेस को गारंटी दिया गया है कि 1 लाख उसको मिलना ही मिलना है, लेकिन जब अब ऐसे ही पूरे साल का प्रॉफिट 5,20,000 है, 5,20,000 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटा दो तीनों का, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखो, कुछ नहीं, 5,20,000 इधर आया, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमृत भावना चरनेस को दे दिए 70,000, उसके बचे जो
रिमेनिंग होगा 5,20,000 माइनस 70,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेगा इन द रेशियो, कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, 1.5 लाख तीनों में बांट दिया। तो देखो चरनेश को तो 1 ही लाख गारंटीड था, उसको 1.5 लाख मिल गया, तो क्या बुरा, तो कोई और एडजस्टमेंट एंट्री होना ही नहीं है। तो ये सी का पहला केस था जब फर्म के पास एडिक्वेट प्रॉफिट है, तो तुमको कुछ करना ही नहीं है, सीधा बांट दो। दूसरा केस क्या बोल रहा है कि प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज एडिक्वेट टू पे मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट टू द गारंटीड पार्टनर बट प्रॉफिट शेयर्स ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर रिड्यूस। बोल रहा है फर्म के पास प्रॉफिट ठीक है, उतना तो है कि गारंटीड प्रॉफिट जिसको गारंटी दिया गया उसको पूरा दे देगा, लेकिन बचा हुआ पार्टनर्स को मतलब उसका जो जितना मिलना था उतना नहीं मिलेगा। तो क्या होगा, मतलब पहले पार्टनर को जिसको गारंटी दी गई उसको पहले पूरा उठा के दे दो, बाकी रिमेनिंग पार्टनर में बांट दो, जो डिविजिबल प्रॉफिट बचा गारंटी देने के बाद। ये दूसरा केस है, ये पढ़ लेना, ये सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। तीसरा केस इंटरेस्टिंग होगा कि जब फर्म के पास लॉस है तब पहला हो गया, दूसरा, तीसरा केस इंटरेस्टिंग होगा। चलो ये दूसरा केस तो तुम खुद ही बना लेना, इसमें लिख ही रहा है दूसरा केस में कि द अमाउंट ऑफ मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट इज, पहले क्या करते हैं, मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू गारंटेड पार्टनर के कैपिटल करंट अकाउंट, पहले उसको देते हैं, बाकी जो बचता है वो आपस में बांटते हैं। ठीक है, ये देख लेना 63, 64 भी उसी तरह है। हाँ, इसका सी का ये 3 थोड़ा सा देख लो, इसको बनाते हैं। अच्छा, इसमें भी लॉस नहीं है क्या, प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज नॉट एडिक्वेट टू पे। अच्छा, इसमें लॉस तो नहीं हो रहा, चलो लॉस वाला भी 3 और 4 दोनों करेंगे, ठीक है ना। सी गारंटी गिवन बाय फर्म टू अ पार्टनर में जो पॉइंट नंबर 3 है इसका, पेज नंबर 1.74 में, प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज नॉट एडिक्वेट टू पे मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट टू द गारंटीड पार्टनर। मतलब फर्म के पास प्रॉफिट तो है लेकिन इतना कम प्रॉफिट है कि उस पे गारंटी वाले को भी, जो जिसको गारंटी दी है उसको भी नहीं दे सके, तो पहले तो उसको पूरा देना ही पड़ेगा आपको। उसके बाद उसमें जो डेफिशिएंसी जितना है उसको कहाँ से, पार्टनर्स जो बचे हुए पार्टनर्स उसके शेयरिंग रेशियो से उठा के उसमें ऐड करेंगे, और इधर जो गारंटी दे रहा है, मतलब बचा हुआ फर्म गारंटी दे रहा है, तो बचा हुआ जो पार्टनर, देखो एक गारंटी जिसको दिया गया, बाकी जो रिमेनिंग पार्टनर, तो जिसको गारंटी दिया गया उसको तो पैसा पूरा देना ही देना है, फर्म के पास इनएडिक्वेट प्रॉफिट रहे तब भी, तो उसको पूरा पैसा दे दिए। बचा मतलब जो डेफिशिएंसी हो रहा है वो रिमेनिंग पार्टनर देगा, जैसे पहले बनाते थे उसी तरह। चलो इसको करते हैं, इलस्ट्रेशन 65 करते हैं, ठीक है, थोड़ा फंडा क्लियर करो। 65 करेंगे, 66 भी करेंगे। इलस्ट्रेशन 65 करते हैं, पेज हो गया 1.7। देखो तुम लोग को उतना कंसेप्ट नहीं करना है कि एडिक्वेट इनएडिक्वेट, तुम लोग को एक दिमाग में कंसेप्ट बनाना है कि भैया जिसको गारंटी दिया गया है उसको उतना मिलना ही मिलना है, उसका जो डेफिशिएंसी होगा रिमेनिंग पार्टनर शेयर करेगा जिस रेशियो में है, ठीक है ना। चलो इसमें क्या बोल रहा है, तरुण, मनमन, हरमन पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:2:1 है। तरुण को गारंटी दिया गया है कि भैया 80,000 तो आपको पर एनम देना ही मिलेगा ही मिलेगा, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड। अब देखो 80,000 उसी को गारंटी दे दिया गया है, अब 50,000 तो है ही इसमें। चलो तो इसमें कुछ नहीं है, देखो इसमें क्या बोला, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस है, इतना सिंपल है, खाली क्वेश्चन ना पढ़ के डर लग जाएगा, लेकिन जब देखोगे तो कुछ नहीं, जैसे तुम बांटते थे, क्या है यहाँ पर 31
3/3/2023 को ना, उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उठ के आया, कितना प्रॉफिट आया है यहाँ पर 50,000 रुपये। ठीक है, ठीक है। अब 50,000 में तो 80,000 तो उसी को दे देना है, सी को। तो पहले तो इससे सी को हटा ही दो। सॉरी, सी मतलब किसको? तरुण, तरुण को गारंटी दे रहे हैं। तरुण के कैपिटल अकाउंट में 80,000 दे दिए। 50,000 था, तुम 80,000 दे दिए, तो 30,000 रुपये तो मतलब तुम ज्यादा दे दिए ना। तो 30,000 रुपये ये आपस में जो रिमेनिंग पार्टनर है ना, उसमें शेयर हो जाएगा। बाई लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल डेफिशिएंसी अकाउंट। कैपिटल, ठीक है, सीधा उसके कैपिटल अकाउंट पे करो ना। तो इसमें इसमें क्या है, तरुण है ना, तो मनमन हरमन, मनमन हरमन, तो ये कितना होगा 30,000, 30,000 इंटू मनमन और हरमन 2:1 था ना, 2/3 1/3, यानी कि 20,000 और इधर 10,000। ठीक है, बताओ क्या था इसमें? कुछ नहीं, सीधा इतना प्रॉफिट था, इससे उठा के पहले जिसको गारंटी दिया उसको दे दो। कितना डेफिशिएंसी हुआ? 30,000 रुपये। 30,000 रुपये डेफिशिएंसी है, तो तुमको कौन बियर करेगा? बचा हुआ पार्टनर, मतलब तरुण दे दिया, तो हरमन और मनमन उसके किस रेशियो में? अगर कोई एग्री नहीं है तो जो प्रॉफिट एग्री रेशियो था मनमन और हरमन का 2:1, 2:1 में बांट लिए 30,000 को 2/3 1/3 में। ये दोनों बियर कर लिया, यहाँ पे टोटल 50 30 80,000 आ गया, इधर भी 80,000, ये अकाउंट क्लोज हो गया, सिंपल। चलो एक और करते हैं। ये जब फर्म को लॉस होगा, ये इलस्ट्रेशन 66 कर लेते हैं। जब फर्म को लॉस होगा तो क्या होगा? तो फर्म को लॉस भी होगा, तो कोई तुमको ये नहीं करना है। चलो इसमें है कि फर्म को जब लॉस होगा तब क्या करना है। देखो, फर्म को लॉस हो, फर्म को इनएडिक्वेट प्रॉफिट हो, कुछ भी हो, जिसको गारंटी दिए हैं उसको पैसा देना ही देना है, जितने का गारंटी है। तो पहले तो उसके अकाउंट में दे देंगे जितना, उसके बाद जो भी डेफिशिएंसी है वो आपस में जो बचा हुआ पार्टनर है उसके अकाउंट में बटेगा। चलो एक इलस्ट्रेशन कर लेते हैं तो समझ में आ जाएगा थोड़ा। 66 पे इलस्ट्रेशन 66 पेज नंबर हो गया 1.75, एस्चान वाला, एटीएस गिरेवाल का, इसी को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, देखो इसको पढ़ो, क्या बोल रहा है। मनिका, भवि, कोमल पार्टनर्स हैं तीनों। 6:4:1 में बोल रहा है जिसमें कि कोमल को गारंटी दिया गया है कि 2 लाख रुपए उसको भैया मिलना है प्रॉफिट में। अब लेकिन हो क्या गया, फर्म को हो गया लॉस 22 लाख का। पास जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग डेफिशिएंसी बोर्न बाय, ठीक है,
पास जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग डेफिशिएंसी बोर्न बाय मनिका और भाभी। ठीक है, बोल रहा है अब देखो डेफिशिएंसी जो भी है उसको 2 लाख तो देना ही है, 22 लाख का लॉस है लेकिन फिर भी उसको 2 लाख देना है। तो बचा जो डेफिशिएंसी इस 2 लाख का होगा वो क्या होगा, दो मनिका और भाभी ही बियर करेगा ना, तो उसके कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट एंट्री होगा। बट इसका नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और जर्नल एंट्रीज दोनों बनाना है। जो क्वेश्चन में पूछ रहा है तुमको वो करना है। क्वेश्चन में दोनों चीज बनाने बोला है, तो पहले पी एन एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लो। कैसे बनाते थे, यहाँ प्रॉफिट आता था, इधर इधर लॉस आता था। यहाँ पर क्या हुआ है 31 मार्च 18 लॉस आ गया है। पीएनएल अकाउंट कितना है, 22 लाख का लॉस आ गया है। पहले तो लॉस आ गया ना, लॉस को बांट दो सब में, जो नॉर्मल तरीका है। प्रॉफिट आता तो प्रॉफिट को बांटते, उसके बाद जो गारंटीड पार्टनर उसका डेफिशिएंसी जितना होता उसको फिर बाकी 2 पार्टनर्स में शेयर करते थे, पहले का तरीका। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, जब फर्म के पास प्रॉफिट है नहीं लॉस है, बोलता है पहले लॉस को सबको बांट दो। तो 31/3 क्या कर दो, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बांट दो। इसमें कौन कौन पार्टनर्स हैं, मानवी, भाभी, कोमल। मानवी, भाभी, ये क्या है, लॉस ट्रांसफर। ठीक है, लॉस ट्रांसफर कर दिया पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, किस रेशियो में, 22 लाख इंटू 6 6/11, 4/11 और 1/11 है ना। तो 11 दूनी 22, इसमें हो जाएगा 12 लाख का। अब ये मत बोलना रेशियो करके निकाल नहीं पा रहे हैं। 8 लाख हो गया, 12 8 20। चलो बोल रहा है ये अब आपका पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बन गया, इसमें तो आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, 22 लाख ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। अब लेकिन देखो, अब तुमको क्या बोल रहा है, कमल को यहाँ पे वर्किंग कर, गारंटीड प्रॉफिट ऑफ कोमल कितना था, 2 लाख रुपए था। ये तो उसको देना ही देना है, फॉर्म को वो 2 लाख तो उसको देना ही देना है। और हम क्या कर रहे हैं, हम उसके अकाउंट में और 2 लाख रुपए लॉस भी दे रहे हैं। भैया उसको लॉस नहीं देना है, उसको प्रॉफिट देना है, लेकिन आपने लॉस दे दिया तो वो भी ये तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। जो लॉस डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ना वो भी उसको क्यों करेंगे, उसको लॉस बांटना ही नहीं है, तो ये लॉस भी कौन बियर करेगा, ये दोनों बियर करेंगे रिमेनिंग। ₹4 लाख ये कौन बियर करेगा, ये डेफिशिएंसी ये बियर करेंगे हमारे और दो भाई साहब हैं, मानवी और भाभी। कोमल को गारंटी है ना, हाँ। मानवी और भाभी किस रेशियो में करेंगे वो कुछ नहीं दिया गया है, तो मानवी और भाभी का 6:4 के रेशियो में, 6:4 के रेशियो में। ठीक है, यानी 10। तो ये हो जाएगा, इसको डिवाइड कर दो 10 से, 40 और इंटू 6 यहाँ पे हो जाएगा। चलो बना ही देते तुम 6/10 और यहाँ पर हो गया 4/10, 2,40,000 आपकी मानवी बियर करेंगे
और 1,60,000 आपके भाभी बियर करेंगे। ठीक है, यहाँ तक एकदम हो गया। बस अब जो बियर करेगा यानी उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा और इसके कोमल के अकाउंट में ये 4 लाख रुपए क्रेडिट होगा। तो एंट्री क्या होगा, जर्नल एंट्री देख लो। मानवी अकाउंट डेबिट, मानवी कैपिटल अकाउंट, भाभी कैपिटल अकाउंट, दोनों डेबिट डेबिट टू कोमल। कोमल को कंपनसेट कर रहे हैं यानी कि कोमल के अकाउंट में दे रहे हैं। यहाँ पर हो गया 2,40,000, यहाँ पर हो गया 1,60,000। ठीक है, कुछ था इसमें टफ? कुछ भी टफ नहीं था, बस खाली दिमाग लगाना है। चलो अब ये बता दिए सारा, केस लॉस होगा तब क्या होगा, ये सब क्या है। 67 भी उसी तरह है, बना लेना 67 बना लेना। फिर अब एक इलस्ट्रेशन बच रहा है ये 68। इसमें एक अलग केस, अब मिनिमम अर्निंग गारंटीड बाय पार्टनर। जैसे इसमें क्या होता था ना, फर्म्स पार्टनर को, किसी पार्टनर को गारंटी देती थी। पहले ये समझ लो, कर लो, फिर हम लोग इसके बाद एक ही बचा हुआ हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ये अगले क्लास में करेंगे, बट एक अभी बता दे रहे हैं। इसमें होता कि ये सीबीएसई में आया हुआ भी इलस्ट्रेशन 68, ये अच्छा है, इसको कर लेंगे। देखो इसमें क्या होता है ना, मिनिमम अर्निंग गारंटीड बाय पार्टनर। जैसे फर्म किसी पार्टनर को गारंटी देती थी ना कि इसको तो इतना पैसा देना ही देना, उसी तरह ना पार्टनर्स भी, मान लो कोई नया पार्टनर किसी फर्म में घुस रहा है तो वो बोलता है ना कि हमको पार्टनरशिप में बना लो, हम इतना तो फर्म के लिए अर्निंग करवा ही देंगे, हम इतना प्रॉफिट करवा ही देंगे फर्म को। तो वो होता है गारंटीड गिवन बाय पार्टनर टू अ फर्म। ठीक है, उस केस में मान लो उसने बोला कि फर्म का, मेरे आने से फर्म का 10 लाख रुपए तो बनना ही बनना है, 10 लाख रुपए तो प्रॉफिट बनना ही बनना है। उस केस में मान लो कि 10 लाख नहीं हो के फर्म का प्रॉफिट 8 लाख ही होता है, तो क्या होगा। तो ये जो बोलता है ना कि जो पार्टनर गारंटी दिया था कि इतना तो फर्म का प्रॉफिट हम बना देंगे, तो यानी वो 10 लाख का गारंटी दिया था, 8 ही लाख फर्म को प्रॉफिट हो रहा था, 2 लाख वो अपने कैपिटल से देगा फर्म को। बस अभी इतना ही रखो, इसको जब इलस्ट्रेशन करेंगे, इलस्ट्रेशन 68 नेक्स्ट क्लास में, तब क्लियर हो जाएगा। और हम लोग देखो ये तो पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा जब हम ये 68 इलस्ट्रेशन बना लेंगे, तो ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद जो ये अनसॉल्व क्वेश्चंस है ना, एमसीक्यू तुम्हारा, एसर्टेन बेस्ड एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, एक्सरसाइज, ये सब करेंगे। सब क्या, मोस्टली जो जो सीबीएसई सैंपल पेपर्स में या बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं उस तरह के सारे क्वेश्चंस हम लोग कोशिश करेंगे करने का क्लास में। ठीक है, और ऐसे आप लोग भी करो, सारा कुछ नहीं, जो कंसेप्ट पढ़े सब उसी पर बेस्ड है, खुद करो। ठीक है, बट हम लोग भी को करेंगे। तो अगले दो, मुझे लग रहा है अगले 2-3 क्लास ना सिर्फ हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस आंसर ही करेंगे, ये अनसॉल्व वाले। बाकी चैप्टर 1 पूरा मेरे एंड से खत्म हो गया। सिर्फ एक ये इलस्ट्रेशन 68 वाला जो कंसेप्ट बताया ना कि गारंटी गिवन बाय पार्टनर टू, उसका कैसे ट्रीटमेंट करेंगे वो हम लोग नेक्स्ट इसमें करेंगे। ठीक है, चलो बाकी एक बार देखो, जब चैप्टर खत्म हो जाता है ना, तो जब एक बार उसको समराइज करते हैं रात में सोते वक्त, मतलब एक बार ब्रीफिंग करना कि पूरा पार्टनरशिप जो हम लोग फंडामेंटल जो पढ़े अकाउंटिंग और पार्टनरशिप का हम लोगों ने क्या क्या सीखा, तो एक बार रिकॉल करो कि क्या सीखा। हम लोग स्टार्टिंग्स में पहले तो पार्टनरशिप का डेफिनेशन पढ़ रहे थे, फिर पार्टनरशिप का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़ रहे थे, पार्टनर्स का राइट लायबिलिटीज पढ़ रहे थे, प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड पढ़ रहे थे,
नहीं, पार्टनरशिप डीड पढ़े क्या होता है, फिर प्रोविजंस पढ़े कि अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं कवर होता है तो प्रोविजन से कैसे कवर होता है। फिर हम लोग क्या क्या पढ़े, हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का पूरा जर्नल एंट्रीज पढ़े थे कि कैसे बंटवारा होता है, अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, कैसे बंटवारा होता है। फिर हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक एक चीज पढ़े, क्या कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स कैसे होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का क्या कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, तुम्हारा सैलरी रेम्यूनरेशन क्या होता है, कमीशन क्या होता है, कमीशन में भी कमीशन उसमें एक पढ़े थे ना हम लोग कंसेप्ट कि certain percentage of fixed profit before charging such commission, certain percentage of fixed profit after charging such commission। उसमें जो जैसे 10% था 10/110 करके जो करते थे, तो हम लोग कमीशन सैलरी पढ़े थे, इंटरेस्ट पढ़े थे, कमीशन पढ़े, रेम्यूनरेशन पढ़े, रिजर्व में ट्रांसफर करने का तरीका पढ़े, ये सब एप्रोप्रिएशन से पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या पढ़े थे हम लोग, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कितने तरह का होता है, फिक्स होता है, फ्लक्चुएटिंग होता है, ये हम लोग पढ़े थे। अब वो रिकॉल करो कि फिक्स में क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है, उसका हम लोग एंट्री पढ़े थे। फिर हम लोग सारा एडजस्टमेंट एंट्री पढ़ रहे थे कि अगर पास्ट में कोई जब बुक्स क्लोज किए तो कुछ एरर हो गया, कुछ ओमिशन हो गया, तो उसको रेक्टिफाइंग एंट्री किस तरह करते थे, तो उसको हम लोग क्या करते थे, एक एनालिटिकल टेबल बनाते थे, उसमें जो गलत हुआ उसको रिवर्स करते थे, जो ओमिशन है उसको एक्चुअल में करते थे, फिर उसका सबका सब कॉलम को टोटल करते थे, नेट इफेक्ट निकालते थे, डेबिट क्रेडिट जिसका ज़्यादा हो उस अकॉर्डिंग उसका एडजस्टमेंट एंट्री पास करते थे। ये हो गया था। उसके बाद लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़े गारंटी ऑफ प्रॉफिट, जिसमें कि कोई फर्म गारंटी देती थी या कोई पार्टनर मिलके गारंटी देता था या फिर कोई इंडिविजुअल पार्टनर गारंटी देता था। उसका फिर हम लोग इलस्ट्रेशन भी सारा किए। फिर एक लास्ट बच गया कि कोई पार्टनर जब फर्म को गारंटी देती है तो वो हम लोग कर लेंगे। तो मतलब एक समरी पूरा कंप्लीट हो गया चैप्टर का। उसको एक बार आप लोग रिकॉल करना कि हम क्या क्या पढ़े, कैसे कैसे एंट्री पढ़े, तो उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। बाकी हम मुझे लगता है 2-3 क्लास से क्वेश्चन आंसर के रहेंगे अनसॉल्व वाले। ठीक है, चलो बाय।